Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome back to my channel Learn with Ditya. Friends, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों का 60 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है और हम लोगों ने 15 डे को कंप्लीट कर लिया है। 15 डेज़ में हम लोगों ने सीखा सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, टेंस क्या होता है, उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है, सारा कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। और हम लोगों ने अपना टेस्ट भी दे दिया, देख लिया कि हम लोगों ने कितना सीखा है इतने दिनों में। ठीक है, तो हम लोगों का टेस्ट भी हो चुका। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर प्लेलिस्ट पे मेरी सारी वीडियोस है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा 16 डे है और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंजक्शन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने टेंस सीख लिया है अच्छे से तो कंजक्शन में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, टेंस अगर आप लोगों ने सीख लिया, इसका मतलब आप लोगों ने ऑलमोस्ट 50% इंग्लिश सीख लिया है। ठीक है, बाकी का 50% हम लोग बाकी दिनों में सीखने वाले हैं। आज हम लोग टोटल 6 प्रकार के कंजक्शन को सीखेंगे और 6 प्रकार के कंजक्शन बहुत ही इजी है, आप लोगों को सीखने में बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के बाद फ्रेंड्स, कंजक्शन की मदद से आप बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से बना लोगे। चलिए अब समझते हैं कंजक्शन का मतलब क्या होता है। कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टिव, मतलब जो दो वाक्य को कनेक्ट करता है। लिंकिंग डिवाइस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी दो वाक्य को जोड़ने के का कार्य करता है ये। ठीक है, बीच में एक शब्द लेके आप दो वाक्य को जोड़ सकते हैं, उसी को कंजक्शन बोलते हैं। तो पहला कंजक्शन है बिकॉज। बिकॉज का हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि, राइट। अब इस बिकॉज की मदद से आप दो सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वह सो रही है। मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वह सो रही है। ठीक है, ये एक बड़ा सेंटेंस है। चलिए कंजक्शन की मदद से इस बड़े सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। पहले पहला वाला देखते हैं, मैं वहाँ नहीं गया। यहाँ पे गया मतलब आ का साउंड आ रहा, मतलब ये क्या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, डिड लगाते हैं। जब भी नेगेटिव वाला सेंटेंस रहता है हम लोग डिड लगाते हैं। आई डिड नॉट गो। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी देर के लिए हम लोग बिकॉज को भूल जाते हैं। उसके बाद क्या है, वह सो रही है। वह सो रही है मतलब कि ये सो रही है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सी इज स्लीपिंग। कॉन्टिन्यूअस में हम लोग इज लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। आप लोगों को मालूम ही है, हम लोगों ने क्लास किया था। ठीक है, तो दोनों क्या बन गया, आई डिड नॉट गो और सी इज स्लीपिंग। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज, तो क्या बन गया, आई डिड नॉट गो बिकॉज सी इज स्लीपिंग। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितने आसानी से आप दो सेंटेंस को एक कंजक्शन के मदद से जोड़ के आसानी से बना सकते हो। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि कल तुमने मुझसे बात नहीं की थी। यहाँ पे भी दो वाक्य हैं। पहला वाक्य क्या है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, उसके लिए क्या बनेगा, ये फ्यूचर का है, आई विल नॉट टॉक टू यू। आई विल नॉट टॉक टू यू। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य क्या है, कल तुमने मुझसे बात नहीं की थी। ठीक है, ये पास्ट का है। पास्ट के लिए क्या बनेगा, यू डिड नॉट टॉक टू मी यस्टरडे। यू डिड नॉट टॉक टू मी यस्टरडे। और क्योंकि का हम लोग जानते ही हैं बिकॉज होगा, बीच में बिकॉज लगा दिए तो क्या बन गया, आई विल नॉट टॉक टू यू बिकॉज यू डिड नॉट टॉक टू मी यस्टरडे। तो देखा फ्रेंड्स, ये सेंटेंस भी कितना आसानी से दो वाक्यों को हम लोगों बीच में एक कंजक्शन मिला के दो वाक्यों को कितने आसानी से एक बड़ा सेंटेंस बना लिया। चलिए अब नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन है बट। बट का हिंदी मीनिंग होता है लेकिन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गया लेकिन वह नहीं गया। मैं गया लेकिन वह नहीं गया। चलिए अब पहला वाला वाक्य क्या है, मैं गया, मतलब ये पास्ट वाला एग्जाम्पल है। पास्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, गया। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट। ठीक है, वह नहीं गया, लेकिन के बाद क्या वाक्य है, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। ही डिड नॉट गो। अब बीच में क्या है, लेकिन। लेकिन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बट।
सो क्या बन गया, आई वेंट बट ही डिड नॉट गो। तो ये वाक्य भी कितना आसानी से बन गया। लग रहा था कि कैसे बनेगा, लेकिन देखिए कंजक्शन की मदद से हम लोगों ने ये वाक्य को भी कंप्लीट कर लिया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने पूछा लेकिन उसने नहीं बताया। यहाँ पे भी दो वाक्य हैं। मैंने पूछा लेकिन उसने नहीं बताया। मैंने पूछा, ये क्या है, पास्ट। पास्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। टेंस में हम लोगों ने सीखा है ना कि ये इंडेफिनिट है तो क्या लगेगा, आस्क्ड, आई आस्क्ड। उसके बाद क्या है, उसने नहीं बताया, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है और नेगेटिव है, तो इसमें क्या लगेगा, डिड। ही डिड नॉट टेल, आई आस्क्ड, ही डिड नॉट टेल। बीच में क्या है, लेकिन। लेकिन का क्या लगता है, बट। सो क्या बन गया, आई आस्क्ड बट ही डिड नॉट टेल। देखा फ्रेंड्स, ये वाक्य भी बन गया। चलिए नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन है देन। देन का हिंदी मीनिंग होता है फिर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं सो रहा हूँ फिर मैं स्कूल जाऊँगा। मैं सो रहा हूँ फिर मैं स्कूल जाऊँगा। यहाँ पे क्या है, पहला वाला वाक्य को देखते हैं। मैं सो रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस है किसका, प्रेजेंट का। इसमें क्या होगा, आई एम स्लीपिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है V1 के साथ। ठीक है, आई एम स्लीपिंग। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य क्या है, मैं स्कूल जाऊँगा। फिर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। आई विल गो टू स्कूल फ्यूचर टेंस है। उसके बाद फिर के लिए क्या लगाएंगे, देन। तो क्या बन गया, आई एम स्लीपिंग देन आई विल गो टू स्कूल। ये वाक्य भी बन गया। चलिए इसी को और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खाना बना रहा हूँ फिर खाऊंगा। मैं खाना बना रहा हूँ फिर खाऊंगा। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। फिर खाऊंगा, खाऊंगा के लिए आई विल ईट, आई विल ईट। और फिर के लिए देन। सो क्या बन गया, आई एम कुकिंग देन आई विल ईट। आई एम कुकिंग फूड देन आई विल ईट। ठीक है, नेक्स्ट कंजक्शन है दैट। दैट का मतलब होता है कि। दैट का हिंदी वाक्य क्या होता है, कि। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ के लिए क्या होगा, आई नो। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग लाई, यू आर टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो की के लिए दैट लगा देंगे। क्या बन गया, आई नो दैट यू आर टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट कंजक्शन है सो। सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए। पिताजी आ रहे हैं इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। पिताजी आ रहे हैं। फादर इज कमिंग, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। फादर इज कमिंग, तुम्हें पढ़ना चाहिए। चाहिए के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शुड। यू शुड रीड, तो इसलिए मैं सो लगा दिए। अब क्या बन गया, फादर इज कमिंग सो यू शुड रीड। देखिए ये वाक्य भी आसानी से बन गया। तो सो से भी आप सो को इसलिए, मतलब सो का मतलब होता है इसलिए, इसको दिमाग में रख के आप कोई भी दो वाक्य आसानी से जोड़कर बड़े बड़े वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंजक्शन है। नेक्स्ट वाला कंजक्शन है एंड। एंड का मतलब तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि इसका मतलब और होता है। ठीक है, और एंड का यूज़ हम लोग तो करते ही हैं डे टू डे लाइफ में। तो दो वाक्य लेते हैं। चलिए, मैं सो रहा हूँ और तुम खेल रहे हो। मैं सो रहा हूँ और तुम खेल रहे हो, तो इसको बनाते हैं। चलिए, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, और तुम खेल रहे हो, ये क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसको क्या बोलेंगे, यू आर प्लेइंग। आई एम स्लीपिंग, यू आर प्लेइंग, और के लिए एंड लगा देंगे। सो क्या बन गया, आई एम स्लीपिंग एंड यू आर प्लेइंग। देखिए कितने आसानी से बन गया। तो देखा फ्रेंड्स, कंजक्शन का यूज़ करके आप कोई भी बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे सेल्फ ट्राई क्वेश्चन दिया, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करना, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।